हेलो एरीज मेष राशि। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। अप्रैल 2024 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मेष राशि, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स निकालूंगी सबसे पहले कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो पार्टनर से। अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 5 या 4 मिनट का वीडियो आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम देख लेना। आपकी फीलिंग्स के बाद मैं पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है, यानी कि अप्रैल के महीने में बात हो रही है नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कैसी रहेंगी चीज़ें। और यहाँ से मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी आपके पार्टनर के अप्रैल 2024 के। चलिए मेष राशि, आपकी फीलिंग्स से देखते हैं कि मेष राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है मेष राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और सन के कार्ड है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ये दिख रहे हैं मेष राशि। ये वाले जो कार्ड्स आए हैं अभी मैं यहाँ से भी लेती हूँ, यहाँ पे ये सारे कार्ड्स मुझे जो बोल रहे हैं शादी को लेकर, देखिए आपके दिमाग में एक सोच रहती हुई दिख रही है, यानी कि शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसी सी कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अभी मैं यहाँ से लेती हूँ एरीज मेष राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में पार्टनर को लेकर, और फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मेष राशि, देखिए यहाँ पे ना जो कार्ड्स आए हैं वो एक्चुअल में आपके 2 कार्ड्स मैरिज के आए हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही थी। ये भी शादी का होता है, ये भी शादी का। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से मैरिज करवाना चाहते हो, आपके दिमाग में शादी को लेकर एक सोच अप्रैल में रहेगी, आपके दिमाग में ये चीज़ें रह सकती हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, या फिर आप लोगों का अगर नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो आप शादी तो चाहते हो लेकिन आप चाहते हो पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, वो आपको कमिटमेंट दे दें। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप में से कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, लिव इन रिलेशनशिप तो उसमें आप चाहते हो कि हमेशा का साथ बना रहे आप दोनों का। ये भी चीज़ें हो सकती है, ये लिव इन वालों के लिए है। ज़्यादा यही है कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और ये चीज़ें आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। और उसी से रिलेटेड जो अप्रैल का स्टार्टिंग है 1 से 10 अप्रैल के बीच में मेष राशि, यहाँ पे देखिए मैरिज तो चाहते हो लेकिन फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। या तो आपकी फैमिली की दखल अंदाजी हो रही है या आपके पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी हो रही है, यानी कि जिस हिसाब से चीज़ें आप चाहते हो ना कि नेक्स्ट लेवल पर जाएं, आगे बढ़ें, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, शादी, एंगेजमेंट हो, वो चीज़ों में कुछ इश्यूज रह रही हैं, अड़चने रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, और एक रिलेशनशिप को लेकर एक अधूरापन थोड़ा रहता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है घर वालों की, फैमिली मेम्बर्स की, रिश्तेदारों की दखलंदाजी रह सकती है। हो सकता है उनकी तरफ से छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं और आप इसीलिए स्टक दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ना तो ये रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहा है, यानी कि कमिटमेंट, शादी आपको नहीं मिल रही है, ना ये रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर पा रहे हो, यानी कि इससे निकल नहीं पा रहे हो। तो जैसे आप बीच में अटक गए हो, बीच में ही फंस गए हो, वो एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपकी। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो मुझे यही दिख रहा है, मैरिज में छोटे मोटे इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं। ये अप्रैल की रीडिंग है, अप्रैल की पहले 10 दिन का मुझे ये दिख रहा है। उसके बाद में मुझे यही दिख रहा है कि मैरिज तो चाह रहे हो और हम मिलना चाह रहे हो शायद पार्टनर को, उनके साथ समय बिताना चाह रहे हो, कहीं हॉलीडेज पे, छुट्टी पे, वेकेशन पे जाना चाह रहे हो, या देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में मेष राशि अपने घर के ऊपर कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है। मतलब अप्रैल के महीने में कुछ मेष राशि वाले अपने घर परिवार में हो सकता है ज़्यादा बिजी है, वहाँ पे किसी की शादी, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है ज़्यादा। तो मुझे ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहते हो, और उसी के लिए आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना अगर आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो बड़े रिस्क बहुत है। आपको ये लग सकता है कि इसमें ना बड़ा आसान नहीं है चीज़ें, और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि हो सकता है आपको शायद कोई रिस्क लेना पड़ेगा, गैम्बल खेलना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, आपको पता है कि अड़चने रहेंगी और आपको उस रिस्क को फेस करना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो। रिस्क देखिए कोई भी हो सकता है, कई बार होता है कि घर वाले नहीं मानते तो उनके अगेंस्ट आपको जाना पड़ सकता है, आपको ये लग रहा है कि भी ये रिस्क हो सकता है, किसी भी तरीके का रिस्क, ये मैंने एग्जाम्पल दिया तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए एक नई शुरुआत करना चाहते हो आप 21 से 30 अप्रैल के बीच में इस रिलेशनशिप में, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। और
ये मुझे यही लग रहा है कि उस हिसाब से फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत नहीं हो रही है। आपको एक जैसे होता है ना, क्लैरिटी नहीं है, एक जैसे धुंधलापन है, रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको एक अधूरापन रहता हुआ दिख रहा है, एक खालीपन अंदर से फ़ील हो रहा है, मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। और किसी चीज़ की ना जैसे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा नहीं रहता हुआ दिख रहा, थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हो, थोड़ा-सा बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हो। और एक क्लैरिटी लाने के ऊपर आपका फ़ोकस है कि चीज़ें हो सकता है आपके सामने कुछ और है और आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको कैसे डील करें। और एक थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेके एक विक्ट्री, एक सक्सेस चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि हमेशा के लिए ये रिलेशनशिप आपको मिल जाए, हमेशा के लिए मैनिफेस्ट हो जाए, आपको इसमें जीत जीत मिल जाए। उसको लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रही हैं। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि किसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन वो नई शुरुआत शायद नहीं कर पा रहे हो और एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है, यानी कि अंदर से एक खालीपन थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हो अप्रैल के एंड में जाके। ये चीज़ें मुझे मेष राशि आपकी फीलिंग्स की अप्रैल के महीने में दिख रही हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मेष राशि के जो भी पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में, और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही, वो बाद में देखेंगे। मेष राशि के पार्टनर की अप्रैल में फीलिंग्स क्या रहेंगी मेष राशि के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, द स्ट्रेंथ के कार्ड है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। मेष राशि के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में मेष राशि के लिए। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में। मेष राशि, ये देखिए जो आपके पार्टनर है ना उनका 1 से 10 अप्रैल के बीच में जो उनकी खुद की फीलिंग्स है, वो ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है कि दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। उनके दिमाग में जैसे बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जैसे होता है ना, सोच बहुत है लेकिन एक दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप में बहुत आपको लेकर पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप उन्हीं के हैं, आप किसी और से बात ना करें, उनसे ही बात करें। देखिए ये उनकी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है वो आपको बोल रहे हैं, आपको लेकर पॉसेसिव हो रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी शायद उनकी सोच नहीं मिलती है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, उनका घरवाला, उनके फैमिली मेंबर हो गए, उनके घरवाले हो गए, आपके घरवाले हो गए, आपके फैमिली मेंबर हो गए, या फिर किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी हो सकती है। बट ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, यानी कि छोटे-मोटे लड़ाई हो रही है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है, आप उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर को है कि भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, और देखिए किसी चीज़ की उम्मीद भी आपके पार्टनर ने लगाई हुई है जो अप्रैल का मिड है, यानी कि 11 से 20 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर स्टिल किसी चीज़ की उम्मीद नहीं खोते हुए दिख रहे। यानी कि एक होता ना, जो भी चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, उनके हिसाब से नहीं चल रहा, आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आपके पार्टनर को फिर भी एक उम्मीद है, एक होप है कि भी ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसी सी देखिए उनकी सोच रहती हुई दिख रही है। और आपके पार्टनर मुझे थोड़ा-सा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हुए दिख रहे हैं अप्रैल के मिड में जाके, यानी कि गुस्सा कर रही है। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर को किसी मतलब 1 अप्रैल से लेके 15-20 अप्रैल तक ये दिख रहा है, किसी चीज़ को लेके गुस्सा बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, एग्रेसिव हो रहे हैं, आपके ऊपर हो सकता है या तो गुस्सा निकाल रहे हैं, या उनका बिहेवियर बड़ा अजीब-सा हो रहा है कि जैसे उनको उनसे सब्र नहीं हो रहा किसी चीज़ को लेकर। हालाँकि फिर भी उम्मीद नहीं खो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर का एक एटीट्यूड ऐसा रहता हुआ दिख रहा है, जैसे ना काफ़ी टाइम से वो सब्र रख के चीज़ों को टॉलरेट कर रहे थे, अभी उनको ऐसा लग रहा है अभी उनके अंदर ना अब और सब्र और पेशेंस नहीं है। वो और ना तो आपको हैंडल कर सकते हैं, ना लोगों को हैंडल कर सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर एक गुस्सा उनको उनके मन में रहता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है आपके ऊपर किसी चीज़ का गुस्सा कर रही है, थोड़ा-सा एग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। थोड़ा-सा उनको लग रहा है कि अभी ना उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है इस रिलेशनशिप को डील करने के लिए, आपको डील करने के लिए, लोगों को डील करने के लिए। होता है ना, कई बार इंसान बड़ी मेहनत करता है, हिम्मत के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को
डील करता रहता है। तो अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर का थोड़ा-सा सब्र टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा-सा गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है ये गुस्सा निकाल रहे हैं कुछ के पार्टनर आपके ऊपर, कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको ऐसा फ़ील हो रहा है आपको नहीं बता रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कारण ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर का मुझे, इस रिलेशनशिप में देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर 21 से 30 अप्रैल के बीच में। यानी कि आपसे लॉन्ग टर्म, आपके साथ इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि वो भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों। ये नहीं है कि बातें हो रही हैं और उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये रिलेशनशिप सिर्फ बातों बातों में ही रह जाएगा, आगे कुछ इसका मतलब ही नहीं है, यानी कि शादी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में आगे बढ़े, स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, अच्छे से रिलेशनशिप ग्रो करे। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हुई दिख रही है 21 से 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि अपने करियर, पैसे के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर, जॉब बिजनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठोस हों, मजबूत हों, जो भी हो, जिस जिस भी लेवल पे चीज़ें हों, कम से कम उसमें चीज़ें सही रहे। ये नहीं है कि रिलेशनशिप चल रहा है उसके बाद फिर उस ख़त्म हो रहा है, बात नहीं हो रही है, वो नहीं चाहते हैं वो। अब वो चाहे आप लोग शादीशुदा हो या फिर आप लोग शादी मतलब सिंगल्स हो, नहीं कर, कुछ लोग होते हैं ना शादीशुदा लोग भी होते हैं, तो वहाँ पे भी चाहते हैं आपके पार्टनर कि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहे। और दूसरा है, जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग मतलब शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे पार्टनर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हुए दिख रहे हैं आपसे, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा इनके गुस्से का कारण, इरिटेशन का कारण, फ्रस्ट्रेशन का कारण, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज जो परेशान हो रही है, उसका कारण मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर को दिल में किसी लेवल पे ये ज़रूर फील हो रहा है कि जो वो चाह रहे हैं ना, शायद ये उनका सपना ही है, वो सिर्फ सपने देख रहे हैं, ये एक फैंटेसी है। रियलिटी में, सच्चाई में ये रिलेशनशिप उनको लगता है कि नहीं मिलेगा। यानी कि होता है ना, इंसान सपने ज़्यादा बुन रहा है, उनको पता है कि ये इमेजिनेशन ही है, उनका ख्याल है कि ये रिलेशनशिप उनको मिल जाए, आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए मेष राशि। पर उनको किसी लेवल पे ये ज़रूर फील हो रहा है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, सपना है, जो कि आगे सच में, हकीकत में उनकी लाइफ में नहीं होगा। और शायद इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं, इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर। ये मुझे चीज़ें आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। और अभी हम देख लेते हैं मेष राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप अप्रैल के महीने में होगा क्या, किस मतलब आप दोनों में बात हो रही है, नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसी रहेंगी चीज़ें। अप्रैल का महीना मेष राशि का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर के साथ। अब ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, ये वाले, ये आप दोनों की इकट्ठी एनर्जीज होंगी, वो तो अलग अलग निकाल दी मैंने। ये आउटकम जो होता है ये इकट्ठा होगा, यानी कि आपकी भी सोच ऐसी हो सकती है और पार्टनर की भी ऐसी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स, यहाँ से भी ले लूँ। एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आएगा, होगा क्या अप्रैल के महीने में, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा हो तब भी, रिलेशनशिप में हो तब भी, नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी। एक कार्ड और, मेष राशि देखिए, इस रिलेशनशिप में ना मुझे ये दिख रहा है कि किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। चेंजेस का मतलब होता है कि हो सकता है पहली चीज़ तो हो सकता है आपकी रीडिंग है, तो आप किसी तरीके के बदलाव या किसी तरीके के चेंजेस चाहते हो इस रिलेशनशिप में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे ये 1 से 10 अप्रैल के बीच में, यानी कि शुरुआत का जो हिस्सा है, वहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स और पार्टनरशिप के कार्ड हैं। पार्टनरशिप का भी कार्ड शादी का होता है, लॉन्ग टर्म का, कमिटमेंट का, हमेशा का साथ बना रहे, वो चीज़ों का होता है। और आप या फिर आपके पार्टनर ये चीज़ें दिल में तो चाह रहे हो कि आप दोनों का हमेशा का साथ बना रहे, आप हमेशा इकट्ठे रहो। हम, और अगर कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, यानी कि दिक्कतें चल रही थी, तो रिकंसिलेशन करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, वैसा सा कुछ देखिए चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन उसी से रिलेटेड एक्शंस नहीं ले रहे हो, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें बड़ी स्लो हो गई हैं, चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, तो वो चीज़ें रहेंगी। यानी कि जिस हिसाब से आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, एनीथिंग, कोई भी पार्टनरशिप का मतलब हो सकता है इकट्ठे बिजनेस भी करना चाह रहे हो, मे बी कोई काम, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है इकट्ठे रहना चाहते हो, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि या आप लोग एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें ना रुक ही गई हैं, जैसे चीज़ें स्लो हो गई हैं, रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं।
स्पीड नहीं पकड़ रही हैं और कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि चीज़ें स्लो हो गई हैं, स्टार्टिंग में आपको ये लग रहा है, ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, या आपकी ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं या आपके पार्टनर की हो रही हैं कि जिस हिसाब से फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो वो नहीं हो रहा, मिलना चाह रहे हो नहीं मिल पा रहे हो, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हो नहीं लेकर जा पा रहे हो। लेकिन उसके बाद जो मिड का हिस्सा है, अप्रैल का मिड का हिस्सा, मेष राशि 11 से 20 अप्रैल के बीच में, वहाँ पे जो चीज़ें रुकी हुई थी उसी में से एक स्पीड पकड़ती हुई दिख रही हैं चीज़ें। अब मतलब ये वाले कार्ड का ये मीनिंग है कि फॉरवर्ड मूवमेंट किसी भी लेवल पे अगर आप लेकर जाना चाह रहे हो, यानी कि अगर आप इकट्ठे आगे बढ़ना चाह रहे हो तो नहीं बढ़ पा रहे हो, अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो वो भी नहीं कर पा रहे हो, जैसे इंसान अटक जाता है ना बीच में, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे यही चीज़ों में कार्ड बोल रहा है कि मिड में वो चीज़ों में स्पीड आती हुई दिख रही है, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। और क्लाउड 9 का कार्ड है, तो एक मन में एक खुशी है, यानी कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है। और 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो यानी कि इस रिलेशनशिप को आप पूरे तरीके से हासिल करना चाहते हो मेष राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, कि आपकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए, ये पार्टनर हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में आ जाए। और उसी से रिलेटेड देखिए, अंदर से एक इच्छा ज़रूर है, एक विश है, एक सपना है, लेकिन अधूरापन भी फ़ील कर रही है, एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है, या तो आपको रह रही है या आपके पार्टनर को रह रही है। और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हो मिड में 11 से 20 अप्रैल के बीच में, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो मेष राशि, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। किसी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, या तो आपकी सोच में बदलाव आ रहा है या पार्टनर की सोच में बदलाव आ रहा है। अब बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बदलाव का मतलब हो सकता है कि या तो अगर एक्शंस नहीं ले रहे थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई इंसान एक्शंस ले रहा है, ये हो गया पॉजिटिव बदलाव, यानी कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो और उसी को लेके एक अंदर से खुशी है। और दूसरा बदलाव नेगेटिव तो नहीं मैं बोल सकती, ये आपकी खुद की मर्जी है ना, तो आप उस हिसाब से ही बदलाव लाओगे। दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से जो अटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो बहुत स्पीड से उसमें से बाहर निकल रहे हो, यानी कि हो सकता है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो। देखिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे किसी तरीके के बदलाव आ रहे हैं। अब वो बदलाव आपको पता होगा कि कैसे आ रहे हैं। आप या तो इस रिलेशनशिप में एक्शंस ले रहे हो, ये तो पॉजिटिव हो गया, आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे से कॉल मैसेज कर रहे हो, या तो आप कर रहे हो या पार्टनर कर रहे हैं, और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, ये बदलाव आपको नहीं लाना, तो फिर आप किसी लेवल पे अगर अटके हुए थे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरा बदलाव आपकी सोच ये हो सकती है कि भी निकल जाते हैं इस रिलेशनशिप से। तो किसी भी तरीके के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल दिख रहा है, और बड़ा लॉजिकल आपकी सोच रहती हुई दिख रही है मेष राशि, या तो आपकी या आपके पार्टनर की। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, अगर बात होगी क्लियर कट करते हुए दिख रही हो चीज़ों को, आपको आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, उसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी बात, यानी कि एक दूसरे को मुंह पे चीज़ें बोलते हुए दिख रही हो। ऐसे नहीं है कि भावनाओं में बह के, फीलिंग्स में बह के, इमोशंस में बह के आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, यानी कि क्या सही है उससे उसको लेकर आप लोग कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। अगर आप इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो, यानी कि एक दूसरे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। अदरवाइज ये कार्ड बोलता है कि आप फिर आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से निकलो बाहर इस रिलेशनशिप से, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मैंने बोला इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपकी सोच होगी, क्योंकि ये वाले कार्ड का यही मतलब होता है कि चीज़ें आगे बढ़ना, जो चीज़ें रुक गई हैं। अब आप किस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, या तो इकट्ठे ही आगे बढ़ोगे, या कुछ लोग देखिए मूव ऑन भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए मैंने रीडिंग को कवर करने के लिए दोनों चीज़ें बताई। इसीलिए किसी लेवल पे एक अधूरापन फील हो रहा है, एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है 21 से 30 अप्रैल के बीच में। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप ना पूरे तरीके से अभी लाइफ में नहीं आया, पूरे तरीके से आपको नहीं मिला, उसको लेके थोड़ा सा एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का कार्ड यही बोलता है कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, जैसा भी हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं मेष राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें कोई ना कोई भलाई है। जो अभी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो आप उस चीज़ को मान के मन में अभी चलते हुए दिख रहे हो कि जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है अच्छा ही होगा। इसमें रिलेशनशिप की भी भलाई है, आपकी खुद की भी भलाई है, पार्टनर की भी भलाई है। तो ऐसी सी सोच आप दोनों की कुछ रहती हुई दिख रही है। तो ये है रीडिंग आपकी मेष राशि अप्रैल महीने की। कितनी मैच हुई है बताना मुझे। और अभी यहाँ पे मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के क्या रहेंगे। एरीज मेष राशि के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं अप्रैल महीने में मेष राशि के पार्टनर कौन सा मैसेज देना चाहते हैं मेष राशि को। मेष राशि वो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर का पहला मैसेज है मेष राशि
कि अप्रैल के महीने में वो ये आपको बोल रहे हैं कि अगर किसी जगह पे उनको आपके लिए स्टैंड्स लेने की ज़रूरत थी, आपका साथ देने की ज़रूरत थी, अगर वो नहीं उन्होंने किया, वो सब आपके लिए नहीं खड़ पाए, साथ नहीं दे पाए, तो वो बोल रहे हैं कि वो डर गए थे उस टाइम, सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि वो नहीं कर पाए, वो डर गए थे। अब जो डरना होता, हो सकता है फैमिली से डर गए, लोगों से डर गए, कई बार हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन से डर गए, किसी भी चीज़ से उनको लग रहा है कि वो डर गए थे, इसीलिए वो जो आप जो चाहते थे मेष राशि, वो नहीं कर पाए। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं आपके पार्टनर का मेष राशि अप्रैल के महीने में क्या मैसेज है आपके पार्टनर का। आई फील डैमेज, लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल ना टूट गए हैं अभी, आप उनको ऐसे लग रहा है कि वो अभी ये कुछ कुछ भी है ना जो वो नहीं कर सकते हैं, वो टूट गए हैं, अंदर से डैमेज हो गए हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपको पता होगा वो किस चीज़ के लिए आपको बोल रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होगा कि आपने तो कुछ बोला होगा ना उनको कि आप उनके लिए ये चीज़ें करें। तो वो बोल रहे हैं कि उनके अंदर या तो हिम्मत नहीं है, या मतलब हर्ट हो चुके हैं किसी चीज़ को लेकर, उनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, वो एकदम से टूट गए हैं, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं है। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तीसरा एक और ले लेते हैं और फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म। मेष राशि, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। देखिए, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर कुछ गलती उनसे हुई है या नहीं हुई है, आपके पार्टनर बोल रहे हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी, इस रिलेशनशिप में कुछ भी हुआ, वो बोल रहे हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उनको फिर भी कैसा प्यार, ऐसे मतलब उनको इतना प्यार कैसे कर सकते हो। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाले को लगता है कि भी अब ना ये इंसान अब दोबारा नहीं प्यार करेगा। हो सकता है आपके पार्टनर का बिहेवियर अच्छा ना रहा हो आपको लेकर, या कुछ बातें ऐसी होगी जिसमें आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि आप अब उनके लाइफ में नहीं आओगे या उनसे प्यार नहीं करोगे। तो वो ही बोल रहे हैं एक मैसेज के थ्रू कि भी इतना कुछ होने के बावजूद भी आप फिर भी उनके, आपके मन में इतना प्यार कैसे आ गया, उन फिर भी उनको ही प्यार कैसे कर सकते हो, एक ये क्वेश्चन उनके दिमाग में घूम रहा है। तो ये 3 मैसेजेस हैं, तीनों या तो आपके साथ मैच हो जाएंगे या कोई 2 हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा। तो देख लेना आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, और रीडिंग का मेरे को बताना अगर आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में। तो रीडिंग को ख़त्म करते हैं, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।